हाय बच्चों, आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज का हमारा टॉपिक है विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हमको एक्स वाई का मतलब मान निकालना होता है। तो दो समीकरण दिए रहेंगे यानी एक्स माइनस वाई बराबर 2, और ये जो दूसरा समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो ये तीन हमने प्रश्न लिए हैं, जिसमें से आपको मैं बताऊंगा एकदम आसान तरीके से और सरल विधि से। आप इसको जानेंगे, समझेंगे, आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो हमने लिया है तीन ठो ये प्रश्न लिया है, कि जिसमें कि पहला वाला जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, और x प्लस वाई बराबर दिया है, ये भी 2 ही दिया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें विलोपन विधि का मतलब होता है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है, किसको होता है विलुप्त करना, किसको, एक्स को चाहे वाई को एक विलुप्त करना है, मतलब हटाना है। तो हटाने का मतलब ये हुआ कि देखिए समीकरण एक जो है और समीकरण दो में ध्यान से देखेंगे तो माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम समीकरण एक तथा दो को जोड़ते हैं तो ये वाई वाई कट के यक्स बच जाएगा, मतलब एक हट जाएगा। तो हम करेंगे क्या, लिखते हैं समीकरण समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की कमी की वजह से हमको ये ऐसा करना पड़ता है। देखिए समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, चलिए समीकरण एक तथा दो को हम जोड़ेंगे, को जोड़ने पर। तो समीकरण एक एक्स माइनस वाई बराबर 2 है और ये एक्स प्लस वाई बराबर 2 है। तो दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो ये वाई से वाई क्या होगा कि कट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो गया। एक्स एक्स क्या होगा भाई, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2 होगा, क्योंकि जोड़ना है, 2 2 का होगा 4 होगा। तो हमारा जो x का वैल्यू निकल के आएगा, जो x का वैल्यू आएगा x बराबर 4, अब बटा ये नीचे आ जाएगा 2, 2 दूना 4, यानी x का जो मान आ गया वो आ गया x बराबर 2। अब यहीं पे हम इतने में कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा x का मान 2 आ गया, अब हम समीकरण एक में चाहे दो में x का मान रखेंगे, तो लिखा जाता है समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो हम समीकरण एक में x का मान रखेंगे। तो हमारे जो समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 2 है। तो हम x का वैल्यू 2 रखेंगे, यानी यहाँ पे x के नीचे हम 2 रख लेंगे, माइनस वाई बराबर ये 2। अब हम क्या करेंगे, y चूंकि माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस है, और इसको इधर लाएंगे तो 2 माइनस 2 बराबर ये y हो जाएगा। तो 2 में से 2 घट गया तो क्या, 0, यानी y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ गया 0, जो कि यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने x और y का मान निकाल लिया। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में है कि 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ पे थोड़े से, क्योंकि लाइट कट जाती है तो हमको पेज पे ही बनाना पड़ता है, फिर भी आपको समझने से मतलब। क्वेश्चन 2 हमारा जो नंबर है 2x प्लस 3y है, यानी 2x प्लस 3y बराबर क्या है भाई, 2x प्लस 3y बराबर 8 है। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है। और दूसरा है 4x प्लस 6y बराबर क्या है, 7 है। ये समीकरण नंबर हमारा क्या है, 2 है। देखिए इसमें हमको क्या करना है, कि देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ऐसे है। इसमें क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 8 और ये 4x प्लस 6y बराबर 7। तो इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि इसमें किसी एक को कटाया जाता है, किसी एक का मतलब x को या तो कटा दो या तो y वाले को, लेकिन जब बराबर होगा तभी तो आप कटाएंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक होता है विलुप्त करना, यानी विलुप्त हम करेंगे। तो विलुप्त करने का मतलब ये हुआ कि ये सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें देखिए बराबर नहीं, तो x वाले टर्म को बराबर कीजिए, मतलब ये 4 है तो ये भी यहाँ पे 4 आना चाहिए। ये 4 4 होता तो हम घटाने पे x से x कट जाता, तो हमारा y का मान निकलता है। चाहे y वाले को बराबर कर दीजिए, मतलब ये 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तभी हम घटाएंगे तो कट जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि 4 का हम ऊपर गुणा कर दें और 2 का हम नीचे गुणा कर दें। मतलब ये करना है कि समीकरण 1 में हम 4 से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए। मतलब नीचे वाला का ऊपर और ऊपर वाला के नीचे, और समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने करने पर चलिए भाई 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 यानी 8x प्लस 4 तेई 12y बराबर 4 वट है 32। ये समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम किससे गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेज उड़ रहा है। समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर इतना हमको लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौका ये भी 8 हो जाएगा, और ये 2 छक्का 12y हो जाएगा, और 2 साते 14। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 3 4 में 8x यहाँ भी 8x यहाँ भी, और ये 12y आ गया, ये भी 12y आ गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 4 3 12, ये भी 2 छक्का 12, यानी y का मान ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो समीकरण देखिए, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 4 को घटाने घटाने पर देखिए, घटाइए तो ये 8x प्लस 12y बराबर ये 32, और ये 8x प्लस 12y बराबर क्या है, 14। अब घटाएंगे अगर तो चिन्ह बदल जाता है, तो 8x भी कटेगा, ये पूरा भी कट जाएगा, मतलब ये 0 बच गया, ये भी 0, तो इसका मान ही नहीं निकल पाएगा। ये 32 में ना जो भी घटेगा आएगा, तो 8 और ये दोनों से 18। तो कहने का मतलब दोनों x और x का दोनों मान, x y का दोनों मान कट गया, तो हम कहेंगे कि इस समीकरण का हल संभव नहीं है। तो लिखेंगे कि इस समीकरण का हल संभव नहीं है। हम लिख लेंगे कि इस समीकरण का हल संभव नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों x और y दोनों कट गए, तो इसको हम लगा ही नहीं पाएंगे, यानी इसका मान ही नहीं निकल पाएगा। अब चलिए, तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है भाई, 4x। देखिए जो तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 4x 5y यानी 4x प्लस 5y बराबर क्या है, 7 है। ये समीकरण नंबर 1 है। और फिर 2x प्लस वाई बराबर क्या है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 2 है, समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें 4x प्लस 5 बराबर 7, यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर 2 है। हम क्या करेंगे कि x वाले टर्म को बराबर करेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि 2 का ऊपर और 4 का नीचे गुणा कर दिए। मतलब लिखेंगे समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से तथा समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं भाई, देखिए 2 में 4 से गुणा करेंगे और पहले में 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो हम गुणा जब करेंगे तो समीकरण 1 में देखिए 2 से, तो 2 चौका का हो जाएगा, 2 चौका 8 होगा, प्लस 2 5 10 वाई हो जाएगा, बराबर 2 7 14। फिर इसका 4 का, तो 4 दूना 8, 4 का वाई में करेंगे तो ये 4 वाई बराबर 4 दूना ये 8। अब देखिए जब इसको हम नया समीकरण 3 दे दीजिए और इसको नया समीकरण 4 नंबर दे दीजिए, यानी 3 4 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे 3 में से यानी 8x प्लस 10y बराबर ये 14, और ये 8x प्लस
4y बराबर ये 8 है। जब घटाएंगे तो सारे चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो सारे चिन्ह बदलने का मतलब ये हुआ कि देखिए x से मतलब 8x कटेगा और 10 में ले 4 जाएगा तो ये 6y बचेगा बराबर ये 14 में ले 8, 8 6 तो 6 बचेगा, यानी y बराबर 6/6। 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा। यानी जो y का वैल्यू आ गया, जो y का हमारा वैल्यू आया वो क्या है, y बराबर आ गया 1। अब ये जो 1 आया है y बराबर 1, अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण हमारा क्या एक है, हमारा एक है 4x प्लस 5y बराबर क्या है भाई 7 है। तो y का मान 1 है तो ये 4x प्लस 5 गुणे 1 बराबर ये 7। तो 4x बराबर ये 5 कम हो जाएगा, 5 बराबर ये 7। हम इस 5 को उधर लेके जाएंगे, मतलब ये है कि ये 4x बराबर ये 7 माइनस 5, तो 7 में 5 गया 2 बचेगा। तो x बराबर का होगा 2 बटे भाई हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 एक तो 2 दूना 4 यानी 1/2। तो जो x का मान आया वो x का जो वैल्यू आ गया 1/2 आया, और जो y का वैल्यू आया है 1 आया। तो ये आपको निश्चित रूप से आप जरूर समझे होंगे इन प्रश्नों को कैसे विलोपन विधि से इसको लगाते हैं। तो आप इस बात को जरूर समझ पाए होंगे, जरूर जाने होंगे कि इन सवालों को कैसे हम लगाते हैं। तो आपको जरूर ये समझ में आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।